हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आप लोगों का विज्ञान का पेपर है और आज रात आप लोग ये पूरा पेपर सॉल्व जरूर कर लेना। ये है एक वायरल पेपर, ठीक है। ऐसा ही आप लोगों का आएगा पेपर, ठीक है। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर आप ये वायरल पेपर सॉल्व कर लेते हो तो साइंस में आपको 95 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें सारे वीआईएमपी क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे वायरल क्वेश्चन हैं। तो चलो देखते हैं। ये हमारा कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है 2023, जो आप लोगों का कल 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर है, ठीक है। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे आपको इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। नोट पॉइंट क्या है, देखो नोट है प्रारंभ के 15 मिनट पश्चात को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। खंड आ में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और खंड बा जो है वो ऋणात्मक प्रश्न है, जिसका आप लोगों को आंसर कॉपी में देना है, ठीक है। खंड बा का उसका आंसर आपको कॉपी में लिख कर देना है। प्रत्येक खंड 3 उपखंड का खा गा में विभाजित है एंड प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न जो है एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से स्टार्ट करें एंड सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार आप स्वच्छ नमनांकित चित्र भी बनाए, रासायनिक समीकरण भी देना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको दिया जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है मैं आपको फास्ट पढ़ाऊंगा, मतलब फास्ट रिवीजन कराने वाला हूं। फास्ट रिवीजन का मतलब है आप कम ही समय में पूरा ये मॉडल पेपर, पूरा वायरल पेपर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले जो आपके वायरल है, बिल्कुल आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो उपखंड का है। सबसे पहले हमारे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको पता है, आपने पहले भी देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आप ये पूरा पेपर सॉल्व कर लो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ट्रिक के साथ बताऊंगा, सब कुछ ध्यान से समझना। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका अवतल दर्पण, वी है आपका उत्तल लेंस द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है, ठीक है। अवतल दर्पण करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है बच्चों। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता ओम मीटर, कूलाम वोल्ट मीटर या ओम। तो याद रखना ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अगर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करना है तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो बच्चों अगर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करना है तो पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पक्षमाभि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ठीक है। सारा क्वेश्चन फटाफट से समझ लो क्योंकि सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस, गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 दर्पण की लेंस व संभावता होगा, चाहे आपका दर्पण हो या लेंस हो, कैसा होगा? दोनों अवतल, दोनों उत्तल, या फिर अगला है आपका दर्पण आप लोगों का अवतल होगा, लेंस उत्तल हो गया, दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका चाहे दर्पण हो, ठीक है, और चाहे लेंस हो, कौन सा? आपका चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, कौन सा? अवतल। कौन सा? अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण हो या लेंस हो, अगर आप लोगों को बता दूं चाहे आपका दर्पण हो चाहे लेंस हो, अवतल में आपका ऋणात्मक ही होती हैं दूरियां। कैसी होती हैं? ऋणात्मक ही होती हैं, ठीक है। तो याद रखना दोनों अवतल, चाहे आप लेंस ले लो चाहे दर्पण ले लो, तो वो होगा ऋणात्मक ही, क्योंकि हमारा ऋणात्मक दिया हुआ है -15, तो ये ऋणात्मक ही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो। किसी विद्युत बल्ब का अनुपांक जो है 220 वोल्ट और 100 वाट है, ठीक है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा शक्ति ज्ञात करना है, 50 वाट होगा, ध्यान रखना। सी वाला ऑप्शन से ये 50 वाट। फटाफट से रिवीजन कर लो पूरा पेपर, ये वायरल पेपर है और मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं सारा ध्यान से पढ़ लो। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर हमारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा में। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है वैद्युत मोटर वैद्युत को खींचता है और हमारे कार्यों को करने में मदद करता है। तो ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
उपखंड खा देखो बच्चों, उपखंड खा में हमारे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, केमिस्ट्री के, ठीक है। देखो सारे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है और आपके लिए मैराथन वीडियोस भी लगातार आ रही हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, फटाफट से बताओ। यहाँ Zn जो है Cu को विस्थापित कर दिया तो क्या बन गया? ZnSO4। तो हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये विस्थापित कर दिया है, ठीक है। हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 8 का, और आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझकर ही जाना है। 9 नंबर क्वेश्चन है जल की कठोरता हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर जल की कठोरता हटाना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? बेकिंग सोडा, धामन सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर हमें जल की कठोरता को हटाना है तो धामन सोडा का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? धामन सोडा का। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 अब आ जाओ बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से यौगिक जो है OH क्रियात्मक समूह है, इसमें हमारा OH जो है वो कौन सा क्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनोन, ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटेनोइक या ब्यूटेनॉल? बताओ फटाक से ये कौन सा समूह है? एल्कोहल समूह है। कौन सा समूह है? एल्कोहल। तो बच्चों एल्कोहल समूह का क्या होगा? एल्कोहल समूह का होगा ऑल जुड़ेगा, तो हमारा ब्यूटेनॉल हो जाएगा ना, लास्ट में ऑल जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा सही बी वाला ऑप्शन। अगला देखो बच्चों, श्याम स्वेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम स्वेट फोटोग्राफी में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? AgCl का। किसका? AgCl का, ठीक है। अगला आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, मुद्रा मिश्र धातु है, मुद्रा मिश्र धातु है Cu 95%, Sn 4%, P 1%। ये आपका होगा या Cu 80% एंड हमारा Zn 20%, या Cu 88% और Sn जो है 12%, या Cu 90%, Zn 2% एंड Sn 8%। तो मैं आपको बता दूं जो Cu होगा वो 95%, Sn 4%, P जो है वो 1% होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। जितना बता रहा हूं सारा तैयार कर लेना, और भी आप लोगों के लिए जो मैराथन वीडियो आ रहा है उनको तैयार कर लेना, ठीक है। प्रोपेन का अणुसूत्र है, प्रोपेन का अणुसूत्र सबसे पहले सही कर लो, C3H8 हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं और इसमें 2 ही कार्बन है, तो इसमें मिसफील्ड है, याद रखना। यहाँ 10 सहसंयोजक आबंध, 7 सहसंयोजक आबंध, या 8 सहसंयोजक या 9 सहसंयोजक आबंध होगा। तो बच्चों प्रोपेन का होता है 10 सहसंयोजी आबंध। क्या होता है? 10 सहसंयोजी आबंध, और इसे 3 6 आपका 8 कर लेना, आपका 3 हो जाएगा C एंड H8। कार्बन की संख्या 3 होगा, तभी आप लोगों का यहाँ 10 सहसंयोजी आबंध होगा, और तभी हमारा प्रोपेन का सूत्र होगा। अब आ जाओ बच्चों, बायोलॉजी के प्रश्न आ गए। उपखंड गा हमारा आ गया बायोलॉजी के प्रश्न। गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? 1 मार्क्स का है। जो गुणसूत्र होता है वो किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास है प्रोटीन, RNA, DNA और प्रोटीन। तो बच्चों जो गुणसूत्र होता है वो DNA और प्रोटीन दोनों से बना होता है। किससे? DNA और प्रोटीन। आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रद्रव्य जालिका में। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है वो किस में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। किस में? कोशिका द्रव्य में, ठीक है। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल है? पौधों में अगर कायिक प्रवर्धन करना है तो कौन सा भाग सबसे अच्छा है, कौन सा भाग अनुकूल है? तो वो तना है। कौन सा? तना में कायिक प्रवर्धन सबसे अच्छा होता है, तना। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 16 का, कि पौधे में कायिक प्रवर्धन करना है तो तना सबसे अच्छा है। अगला 17 नंबर, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बच्चों। अंडाशय, गर्भाशय या शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। अंडाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी को आप दूसरा नाम अंडवाहिनी भी कह सकते हो, जो अंड को वाहिनी यानी कि रास्ता प्रदान करता है। बट यहाँ शुक्रवाहिका एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये कोई फीमेल नहीं है, मादा जनन तंत्र नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत। तो बच्चों जो जीवाश्म ऊर्जा है उसका स्रोत कौन सा है? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है कोयला। क्या है? कोयला, ठीक है। कोयला जो है वो एक जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में किया जाता है? पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में किया जाता है? तो वो हमारा यांत्रिक कार्य। कौन सा कार्य? यांत्रिक कार्य करने में करा जाता है, अपने कार्यों को करा जाता है ना इसका। अगला देखो
20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, जैव उच्चीकरणीय या इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और अगर आप लोग इन सारे को पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं जो आपको लिख कर आना है वर्णनात्मक प्रश्न। देखो बच्चों, अब आपका खंड बा आ गया वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपको बोर्ड एग्जाम की एक कॉपी दी जाएगी सुंदर सी। पहले आप कवर पेज में रूल नंबर वगैरह अच्छे से भर लेना, फिर आप सबसे पहले क्या डालना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में? प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। देखो उपखंड का है लघु उत्तरीय प्रश्न। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के बारे में बताना है बच्चों। दूरदृष्टि दोष, देखो बच्चों, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जो है वो आपका साइंस यानी कि फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप लोग तैयार कर लेना अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष वैसे आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, देखो दूर में क्या है कि मतलब दूरदृष्टि दोष तो बहुत ज्यादा आसान है। निकट में क्या है, दूर में क्या है, दोनों एक दूसरे के अलग अलग हैं। थोड़ा सा दूरदृष्टि दोष में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि इस दोष से मतलब दूरदृष्टि दोष में कहा था, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लगता है दूर में दृष्टि दोष है, लेकिन नहीं, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती। अब इसका उल्टा याद कर लेना, निकट का, दोनों याद कर लेना। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु यानी कि निकट की वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है, लेकिन दूर की नहीं। ये याद कर लेना, एक जरूर आएगा 4 मार्क्स का। अगला देखो, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल लेंस के सामने, अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, 8 नंबर का आपका लघु उत्तरीय हो गया। अभी अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। जो वैद्युत विभवांतर होता है उसकी परिभाषा तथा मात्रक लिखना है। सारे स्टूडेंट को पता होगा वैद्युत विभवांतर क्या होता है। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम प्रतिरोध को पहले समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम में जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध की गणना करो। प्रतिरोध की गणना करनी है, ठीक है। इनको आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो ये आपका 4 नंबर का एक, पहले आपको ये लिखना है, फिर आपका न्यूमेरिकल छोटा सा जुड़ गया, काफी आसान है। अगला देखो, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 6 नंबर का है। अब इन सारे को तो मैंने पढ़ा ही रखा है, बार बार मैं क्यों पढ़ाऊंगा। वैद्युत मोटर का निम्नांकित चित्र आरेख खींचकर क्रियाविधि लिखिए। मैंने विभक्त वाले का साथ में महत्व भी बताया भी आज की सुबह की वीडियो में, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा है, देखो, मेहनत करो। मैराथन वीडियो आया है अभी इससे पहले, उसको देखो, उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में 90 स्कोर कर लोगे, ठीक है। ज्यादा मेहनत नहीं करना। अथवा देखो, परिनालिका किसे कहते हैं, और परिनालिका चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है। अब वैद्युत मोटर, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये वे क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं। इन्हें कहा जाता है ब्रांडेड 3 स्टार प्रश्न, या 5 स्टार हो तो 5 स्टार प्रश्न कह सकते हो। कौन? वैद्युत मोटर को। वैद्युत मोटर भाई आता ही आता है, तो आप तैयार कर लो अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। अब हमारे आगे केमिस्ट्री बच्चों, केमिस्ट्री खंड खा। देखो केमिस्ट्री में एक बात याद रखना, आपका या तो 1-2 क्वेश्चन संतुलित करने के लिए आएगा, या फिर आपका आएगा अभिक्रिया बनाने के लिए। मान लो अभिक्रिया दे दिया, तो ये इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तैयार रखना। अभी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, मैराथन वीडियो में, एक बहुत सारी अभिक्रियाएं कराई हैं, ठीक है। या फिर 2 नंबर का IUPAC नेम आएगा, IUPAC नेम भी मैंने आज पढ़ा दिया है। तो भाई थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, लघु उत्तरीय। दामन सोडा बनाने की विधि 2 उपयोग 2 नंबर का, और विकर्ण संबंध 2 नंबर का। 4 नंबर का ये है, अगर दोनों का उत्तर दोगे तब। अगर एक का दोगे 2 ही नंबर मिलेगा, दोनों का दोगे 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित, अब देखो धामन सोडा बनाने की विधि तो सभी को पता होगा ना, धामन सोडा बनाने की विधि पता होगा। निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र 2 नंबर का, ठीक है। यहां देखो प्रोपेन 2 ऑल एंड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। और अगर आप साथ में ये क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो 2 नंबर और मिल जाएगा। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा उदाहरण सहित, तो 2+2 आपका 4 नंबर मिल जाएगा तुरंत ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो केमिस्ट्री का 4 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो इसमें 2-2 क्वेश्चन पूछ लिया है, छोटा छोटा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखो कैसे आते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखो, विस्तृत में टिप्पणी करने के लिए इसमें जरूर आता है। जैसे देखो यहाँ
आ गया ना। टिप्पणी लिखिए 6 नंबर का। पहला, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताना, ये नहीं कि जो आपका पहले चैप्टर में। साबुन की सफाई की प्रक्रिया, समजातीय श्रेणी, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी मैं आपको कुछ कॉमन बता देता हूँ। स्मिट रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किण्वन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्टरीकरण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब आते हैं। संयोजन अभिक्रिया भी, संक्षारण भी, ये सब आते हैं बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी करने के लिए। अथवा आप रिएक्शन कर सकते हो भाई। रिएक्शन देखो यहाँ एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया, एथिल अल्कोहल 443 डिग्री सेल्सियस ताप पर, केल्विन ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर मेथेन को वायु में जलाया जाता है। एथेनोइक अम्ल का एथेनॉल के साथ क्रिया, एथेनॉल अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया, एथेनोइक अम्ल का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। 6 नंबर आपको, 6 रिएक्शन के 6 नंबर मिलेंगे। तो आसान तो आपको यही लगेगा, मैं आपको बता दूं, यही वाला ये आसान लगेगा। ठीक है, तो आपको जो आसान लगे वो करो। हो सकता है आपको रिएक्शन और अच्छे से आता हो तो आप रिएक्शन कर देना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ भी करो। अब आता है उपखंड गा, इसको गा कर देना। ठीक है, गा लघु उत्तरीय, ये बायोलॉजी है। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिलाकर आपका एक पेपर बनता है 70 नंबर का। ठीक है, तो 70 नंबर का पेपर अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको 65 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सरल भी है, कोई हार्ड नहीं है साइंस। साइंस में अगर आप समझ गए तो न्यूमेरिकल वगैरह आप फटाफट लगा दोगे। फार्मूला अगर आपको पता है और अगर आपको सब कुछ आता है तो अच्छी बात है। कायिक प्रावर्धन क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर। मादा जनन तंत्र, देखो नर या मादा जनन तंत्र में से कोई एक आएगा ही आएगा, ये तो आपको पता ही है, एक जरूर आएगा। तो मादा जनन तंत्र का आपको स्वच्छ नमनांकित चित्र बनाना है, इसका आपको अच्छे से वर्णन भी करना है। जीवाश्म क्या है और जैव विकास में प्रक्रम में इनको महत्व देना है। 4 नंबर के हैं ये सब। ठीक है, 12 नंबर के लघु उत्तरीय हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय एक कर देना कोई। देखो मानव में पाचन तंत्र का नमनांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्राणु से होने वाले पाचन क्रिया। 6 नंबर। अथवा आप पादप में परिवहन से आप क्या समझते हो, पौधों में जल, भोजन अथवा अन्य स्थानांतरण का परिवहन कैसे होता है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग ये पेपर जरूर सॉल्व करके जाना। पेपर भाई बहुत ज्यादा ब्रांडेड है, आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो पेपर दे कर आओगे, कहोगे सर बहुत सारे क्वेश्चन इसी पेपर से ही आए थे, क्योंकि मैंने खुद बहुत ही अच्छे से इसको डिजाइन किया है और आपको ये वायरल पेपर है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक जरूर करना यार, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना, और भी सब्जेक्ट का जो पेपर बचा हुआ है लगातार तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।